नमस्कार, एकेके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बोले केजरीवाल, कहा लोगों का सहयोग जरूरी है लोगों की जान बचाने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया गुलमोहर का पौधा, कहा बेड बढ़ाए जाएंगे कोरोना को देखते हुए। मास्क चेकिंग के दौरान पूर्व मंत्री तरुण भनौत और महिला हेड कांस्टेबल के बीच हुई तीखी बहस। भोपाल विधायक आरिफ मसूद के प्रयासों के बाद जर्जर सड़क का निर्माण फिर से हुआ शुरू। चिरायू हॉस्पिटल के एमडी ने किया खबर का खंडन, कहा ऑक्सीजन खत्म होने की बात सरासर गलत है। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बोले केजरीवाल, कहा लोगों का सहयोग जरूरी है लोगों की जान बचाने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी पर कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में प्लाज्मा की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम सभी को एकजुट होकर लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। मेरी जनता से अपील है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं वे आगे आए और प्लाज्मा दान कर लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ आप LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया गुलमोहर का पौधा, कहा बेड बढ़ाए जाएंगे कोरोना को देखते हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचकर गुलमोहर का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लगातार सक्रिय प्रकरण बढ़ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए आज ही मैंने दिल्ली बात की है। एम्स के जितने भी बेड्स हैं वो अब अनुरोध किया गया है कि बेड्स को बढ़ाया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से गुजारिश है कि अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। बड़ी संख्या में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित सक्रिय प्रकरण आ रहे हैं। मास्क चेकिंग के दौरान पूर्व मंत्री तरुण भनौत और महिला हेड कांस्टेबल के बीच हुई तीखी बहस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जबलपुर में मास्क चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी बीच कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री तरुण भनौत और महिला हेड कांस्टेबल के बीच वाद विवाद हो गया। बता दें, विवाद इतना बढ़ गया कि मंत्री भनौत ने महिला कर्मी को ट्रांसफर की धमकी तक दे डाली, जिस पर महिला ने भी जवाब दिया, कहा मैं भी रिपोर्ट डालूंगी। सबको चलान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, ये तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को कम से कम 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। ये नाम तक नहीं बताती अपना, ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन सर, ये आरक्षक लक्ष्मीबेन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन मेरे ऑन ड्यूटी है, मुझे आप डांट रहे हैं, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो सब साहू, समझ गए? सस्पेंड अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा थाने में। भोपाल विधायक आरिफ मसूद के प्रयासों के बाद जर्जर सड़क का निर्माण फिर से हुआ शुरू। भोपाल विधायक आरिफ मसूद के प्रयासों के बाद लंबे समय से खराब पड़ी सड़क पर सड़क निर्माण शुरू हो गया है। आरिफ मसूद ने बताया कि सड़क का टेंडर पास होने के बावजूद भी सड़क का कार्य शुरू नहीं हो रहा था। आज काम शुरू हो पाया है। निगम प्रशासन, जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि मेरे लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने इसे माना और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चिरायू हॉस्पिटल के एमडी ने किया खबर का खंडन, कहा ऑक्सीजन खत्म होने की बात सरासर गलत है। ऑक्सीजन खत्म होने की बात नकारते हुए चिरायू हॉस्पिटल के एमडी अजय गोयंका ने कहा कि चिरायू अस्पताल पिछले 1 साल से कोरोना के लिए काम कर रहा है, इसलिए यहाँ परिस्थिति थोड़ी अलग होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
की मौत हो गई है या 50 हो गई है। चिरायू के पास सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट 10 लाख लीटर का है, फिर इमरजेंसी 1 लाख लीटर का है। इसीलिए यह बात सरासर गलत है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आए दिन मौतें बढ़ रही हैं। मस्करे लोग अपनी खबर देते रहते हैं, आप लोग उसका खंडन करते रहते हैं। खबर तो ऐसी सच तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये पैंडेमिक चल रहा है, कोविड का पीक चल रहा है, जहाँ पे हर ज़िले के सबसे सीरियस पेशेंट आते हैं। कुछ ब्रॉड डेड आते हैं, कुछ 2-4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 12-24 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो कोविड-19 की बीमारी में जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं और काफ़ी सीरियस अवस्था में जो लोग आते हैं, वो 1 घंटे से अगले 24-48 घंटे के अंदर हम हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी बचा नहीं पाते। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन सरकार दमोह उपचुनाव में व्यस्त नजर आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी दमोह में तो कभी बंगाल में प्रचार करते दिखाई देते हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी उपचुनाव में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे हालात में सरकार का बने रहना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल है। आज इस दौर में शिवराज सरकार की प्राथमिकता राजनीति है, दमोह का उपचुनाव है। इसी संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है कि मध्य प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। एक ऐसी सरकार जो जनता का भरोसा खो चुकी हो, उसको बर्खास्त करना ही उचित होगा। जिस सरकार की प्राथमिकता चुनाव में जाके प्रचार करना हो, या तो दमोह के चुनाव में जाते हैं या पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाते हैं, ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश के महानगरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दर-दर लोग भटक रहे हैं अपनों को बचाने के लिए, और उसके बावजूद भी महानगरों में जाने जा चुकी हैं ऑक्सीजन की कमी से। इस सरकार की प्राथमिकता है चुनाव जीतना। तो ऐसे हालात में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना है और की है चिट्ठी लिखकर कि वो इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के हम सबकी यहां जान बचाने का काम करें। वैष्णो अस्पताल के डॉक्टर्स ने प्रशासन से अपील की कि ऑक्सीजन की पूर्ति को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। राजधानी भोपाल के वैष्णो अस्पताल के डॉक्टर ने प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में जाकर सुनिश्चित करें कि कितनी कमी है, क्योंकि भोपाल में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर परिहार भोपाल से शासन से प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। हॉस्पिटल में जाकर जनप्रतिनिधि हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइन में लग के हॉस्पिटल की वैन को एक सिलेंडर मिल रहा है। आप सोचिए 10-10 पेशेंट एक सिलेंडर में कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत बुरी भयावह स्थिति है। कृपया सुनिश्चित करें ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स को मिले। ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत, कोविड-19 का चल रहा था इलाज। भोपाल के सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत का कारण बन गया है। बता दें, अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई है। वहीं एक और मरीज ने भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के बाद दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने भी शासन प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं करवाने का आरोप लगाया है। इस घटना ने सरकार के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। तैयार हूँ यहाँ पे पिछले 6 महीने से। कहाँ पर? यहीं सिटी हॉस्पिटल में। सर, ऑक्सीजन की क्या स्थिति अपने यहाँ? ऑक्सीजन की अभी कल में आंशिक सुधार है, स्थिति जैसी तैसे आंशिक ऐसे ही कि वहाँ पे हमारे अभी ठीक है, पर्याप्त सिलेंडर है, यहाँ लगे हुए हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था अभी नहीं है। सर, कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं। सर 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह 1, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और 1 यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए,
शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मगर स्थिति ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। हमारी गाड़ी, पहले ये था कोविड के पहले कि ऑक्सीजन सप्लायर यहाँ गाड़ी लाता था और यहीं अपने भरे सिलेंडर रखता था, खाली ले जाता था। आज 10 दिन ये हो गए कि हमको 2 एम्बुलेंस हमारी, जिसमें पेशेंट को लाना ले जाना ना करके हम हमारे गाड़ी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हैं। 3 बजे रात को हम लेने जाते हैं। अब वो वहाँ पे पुलिस बिठा दी है, तो वो जो लोग पहले आते हैं उनको देते हैं और फिर अपना नंबर आता है, अपन जाते हैं, आते हैं, भर के लाते हैं, तब तक पेशेंट निपट जाता है। सुनसान इलाके में बदमाशों ने किया युवक पर जानलेवा हमला। वावपाई नगर ईदगाह हिल्स टीबी हॉस्पिटल के पीछे एक युवक को कुछ बदमाशों ने सुनसान इलाके में ले जाकर जान से मारने की कोशिश की। युवक की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक की जान बचाई गई, लेकिन बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे। घटना शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शहर काजी ने तमाम अहले वतन को रमज़ान की मुबारकबाद दी। भोपाल शहर काजी मुश्ताक नदवी ने तमाम देश एवं प्रदेश वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस आसमानी वबा से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत अता फरमाई कि हम एक बार अपनी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना पा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा रमज़ान जो शुरू हो रहा है, इस वक्त एक आलमी वबा फैली हुई है। इस आलमी वबा के अंदर रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम लोग रमज़ान के महीने के अंदर दुआओं का ख़ैर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, हमारे शहर को, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को, पूरे आलम को अल्लाह से मुसीबत से निजात फरमाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए AKK न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।